करीब 15 मिनट बाद आखिरकार वीरू ने कैब बुक कर ही दिया। कुछ सेकंड्स बाद कैब वालों का रिप्लाई भी आ गया। उन्होंने अपने रिप्लाई में लिखा था कि कैब उनके एड्रेस में बस आधे घंटे में पहुंच रहा है। रात के 11:30 बज चुके हैं। वीरू अपने दोस्त के घर से वापस आ रहा था। असल में वीरू एक एमबीबीएस का स्टूडेंट है, बहुत टैलेंटेड। इसलिए वो अभी से ट्रीटमेंट का काम सीख चुका है। इसीलिए तो उसका कोई फ्रेंड, रिलेटिव या फिर आसपास का नेबर अगर बीमार होते हैं तो वो सबसे पहले वीरू को ही बुलाते हैं। आज भी शाम को वीरू का एक फ्रेंड उसको कॉल करके अपने घर में बुलाया क्योंकि उसके फ्रेंड का वाइफ बीमार था। वीरू ने जाके चेक किया, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। उसके फ्रेंड के वाइफ को बस थोड़ा सा फीवर हुआ है। वीरू ने अपने फ्रेंड को कहा कि वो 2-3 दिन में ही ठीक हो जाएगी और कुछ मेडिसिन भी लिख के दिए। जिसके बाद तीनों ने एक साथ खाना खाया और ढेर सारी बातें की और इसी वजह से तीनों में से किसी को भी समय का पता ही नहीं चला। तो अपना गाड़ी लेकर आया था, पर पता नहीं क्यों थोड़ी दूर चलते ही उसका गाड़ी रुक जा रहा था। उसने प्रॉब्लम समझने की कोशिश तो की, पर वो कुछ समझ ही नहीं पाया। इसलिए उसने पास के पार्किंग एरिया में अपने गाड़ी को पार्क कर दिया और पास के एक बस स्टॉप में आकर बैठ गया, इस उम्मीद में कि शायद उसे घर जाने का कोई बस मिल जाए या फिर और कुछ। पर इधर भी उसे कुछ नहीं मिला। आसपास कोई भी नहीं दिख रहा, एकदम खाली खाली। उसने एक सिगरेट जलाया और कैब के आने का इंतजार करने लगा। पर कहाँ है कैब? आधे घंटे से ऊपर हो चुका है, पर कैब अभी तक नहीं आया। इसलिए उसने अब कैब ड्राइवर को कॉल किया। हाँ सर, बोलिए। अरे तुम हो कहाँ पे? आधा घंटा बोला था, 40 मिनट के ऊपर हो चुका है। सर मैं आपके एड्रेस के पास में ही हूँ, जल्दी ही पहुँच जाऊँगा। ठीक है, जल्दी आओ। वैसे सर, एक रिक्वेस्ट था। रिक्वेस्ट? कैसा रिक्वेस्ट? सर, क्या आप इस कैब को कैंसिल कर सकते हैं? वो क्या है ना सर कि आपने जो एड्रेस दिया है वो एरिया बहुत खतरनाक है। इसीलिए सर, अगर आप कैब को कैंसिल कर देते तो अच्छा होता। ये क्या बोल रहे हो? मैं कैब कैंसिल कर दूँ? देखो, एक्स्ट्रा पैसे लगा तो भी दूंगा। पैसों की चिंता मत करो। सर पैसों की बात नहीं है, वो इलाका। देखो, ज्यादा नौटंकी मत करो। अब इतनी रात को मैं घर कैसे जाऊंगा? अगर मैंने कैब कैंसिल कर दिया तो मैं क्या चलते चलते घर जाऊँ? जल्द से जल्द इधर पहुंचो, ठीक है? ये बोलते ही बीरू ने अपना कॉल कट कर दिया। ड्राइवर की बात सुन के उसे थोड़ा गुस्सा आ गया था। इसलिए उसने एक और सिगरेट जलाया और कुछ मिनट तक उसने इंतज़ार किया। पर अजीब है, कैब ड्राइवर ने तो कहा था कि वो इस इलाके के आसपास ही है, तो अभी तक वो क्यों नहीं आया? अब वीरू ने पास ही में एक बड़ा सा बस्ता देखा। हालांकि वो पहले से ही उधर था, पर वीरू ने उसे ठीक से देखा नहीं था। उस बस्ते को देखकर वीरू को थोड़ा अजीब लगा। बस्ते के अंदर शायद कुछ है, क्योंकि वो बस्ता धीरे धीरे हिल रहा था। वीरू ने सोचा कि शायद इस बस्ते के अंदर कोई जानवर का बच्चा है। अक्सर कुछ इंसान जानवरों के बच्चे को ऐसे बस्ते में भर कर फेंक देते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। पर उसे समझने में ज़्यादा देर नहीं लगा कि उस बस्ते के अंदर कोई जानवर का बच्चा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये बस्ता इतना बड़ा नहीं होता और वो उतना हिलता भी नहीं। वीरू को संदेह हुआ कि कहीं इस बस्ते के अंदर कोई इंसान तो नहीं है। उसने जैसे ही वो सोचा, वो थोड़ा सा घबरा गया। इसलिए वो वहाँ से थोड़ा दूर चला गया और अभी तक कैब ना आने की वजह से उसने दोबारा उस कैब ड्राइवर को कॉल किया, पर इस बार ही कॉल कनेक्ट ही नहीं हुआ। अब उसने देखा कि उसके पास धीरे धीरे एक बूढ़ी औरत आ रहा है, जिसने एक सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ है। उसका चेहरा तो ठीक से नहीं दिख रहा था, पर वीरू ये साफ साफ देख रहा था कि वो बूढ़ी औरत कोई चीज़ खींच के ले आ रही है। जब उसने और थोड़ा ध्यान से देखा, उसने देखा कि वो बूढ़ी औरत उसी बस्ते को ले आ रही है। ये देखकर वीरू डर गया। उसने अब उस बूढ़ी औरत को कहा,
आप ये क्या लेके आ रही हो? क्या आपको पता है कि उसके अंदर क्या है? क्या वो आपका बस्ता है? कोई जवाब नहीं आया। अब वीरू ने दोबारा कहा। देखिए, मुझे पता है उसके अंदर क्या है। अगर आपने ठीक से नहीं बोला तो मैं अभी पुलिस को कॉल करूंगा और उन लोगों को यहाँ पे बुला लूंगा। फिर पुलिस यहाँ पे खुद आके उस बस्ते को चेक करेंगे और आपको पकड़ के ले जाएंगे। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत बिल्कुल शांत हो गई। अब उसने धीरे धीरे वीरू की तरफ देखा, पर वीरू उसका चेहरा देखकर ही डर गया। वीरू ने उसके चेहरे को देखकर सोचा कि क्या वो किसी इंसान का चेहरा देख रहा है, क्योंकि उस बूढ़ी औरत का चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उसके चेहरे पर 2 स्क्रैचेस थे। देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर चाकू से वार किया था और उसकी आंखें खून की तरह लाल था, मानो कि वो किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी शैतान की आंखें हो। डर के मारे वीरू भागने लगा और मदद करने के लिए चिल्लाने लगा। प्लीज मेरी कोई मदद करो, हेल्प मी प्लीज। पर इस सुनसान इलाके में उसकी मदद करता कौन? इंसान तो दूर की बात है, इस रास्ते में एक कुत्ता तक नहीं है। अब वो पीछे की ओर देखकर भागने लगा। कहीं वो बूढ़ी औरत उसके पीछे पीछे तो नहीं आ रहा। वो इतना ज़्यादा दौड़ रहा था कि वो अब धीरे धीरे थकने लगा था। पर अचानक उसने देखा कि उसके सामने वो बूढ़ी औरत आ चुकी है। वो उस औरत के इतने पास खड़ा हुआ था कि वीरू उस औरत का सांस लेना भी महसूस कर पा रहा था। वो दोबारा उल्टी दिशा में भागने लगा, पर वो अब ज़्यादा तेज़ नहीं भाग पा रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थक चुका था। उसी रास्ते से एक गाड़ी भी आ रहा था। वीरू ने ध्यान नहीं दिया और वो उस गाड़ी से टकरा गया और ज़मीन पर गिर गया। वीरू ने देखा कि ये एक कैब है। इसको देखकर वीरू खुश हो गया क्योंकि आखिरकार उसका कैब इधर आ ही गया। उसने सोचा कि अब वो यहाँ से बच के निकल सकता है। पर जैसे ही उसने उस कैब के अंदर देखा, वो और भी ज़्यादा डर गया क्योंकि उस कार के अंदर कोई भी नहीं था। उस कार का इंजन तो चालू था, पर अंदर से वो कार पूरी तरीके से खाली था। अगर ये कार कोई भी नहीं चला रहा था तो ये कार इतनी दूर तक आया कैसे? ये सोचकर वीरू और भी ज़्यादा डर गया। पर तभी उसने एक हंसी का आवाज़ सुना। उसने देखा कि वो बूढ़ी औरत यहाँ भी आ चुका है और उसके हाथ में चाकू है और उसके पास जो बस्ता था वो धीरे धीरे वीरू की तरफ ही बढ़ रहा था। अब उस बूढ़ी औरत ने वीरू को कहा, तो जानना चाहता था ना कि बस्ते के अंदर क्या है? तो सुन ले बेवकूफ, बस्ते के अंदर मौत है, तेरा मौत। फिर वो बूढ़ी औरत ने फिर से अपनी वो डरावनी हंसी हंसना शुरू कर दिया। वीरू इधर से भागना तो चाहता है, पर उसके पास अब ताकत ही नहीं बचा। दौड़ना तो दूर की बात, वो अब ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। वो तुरंत ही ज़मीन पर गिर गया और इस तरफ वो बस्ता अपने आप ही धीरे धीरे वीरू की तरफ ही बढ़ रहा था, मानो कि वो बस्ता वीरू को धीरे धीरे जिंदा ही निकलना चाहता है। तभी वीरू के फ़ोन में एक एसएमएस आया। उस एसएमएस में लिखा हुआ था, यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनेशन। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करके इस वीडियो पे अपना प्यार दिखाइए। और अगर ऐसे कार्टून वीडियोस आप लोग देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटे को भी दबा दीजिए। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज की कहानी कैसा लगा। अगर आप लोग चाहो तो मुझे अदर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा।